वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 हैशटैग बैंड ऑफ ब्रदर्स। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर हैशटैग ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए हैशटैग YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सेप्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू डे 51 दोस्तों। और कैसे हो तुम लोग बताओ। पहली चीज जो मुझे बात करनी है वो है भाई, दिल्ली में आ गई है ठंड। दिल्ली में आ गई है ठंड और दिल्ली में ऐसे ठंड या फिर दिल्ली में कोई भी चीज़ ऐसे एंट्री नहीं करती कि भाई हम पूछ के आएंगे या फिर हम बता के आएंगे कि कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता दिल्ली में। दिल्ली में एकदम एक हफ्ते पहले मुझे अभी याद है, पिछले ट्यूसडे हाफ पहन के मैं मूवी देखने गया था बगोनिया कुणाल के साथ। और आज हाफ तो पहनना छोड़ो, दूर दूर तक मतलब तुम, अभी मैंने पहन रखा क्योंकि मैं कमरे में हूँ, थोड़ा कमरा गर्म है, लेकिन हाफ भाई अब पहन के बाहर जाने लायक स्थिति ही नहीं है। मतलब ठंड बढ़ चुकी है, अगर तुम बाहर पहन के जाओगे तो बीमार हो जाओगे पक्का। तो इतनी जल्दी मतलब एक हफ्ते में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सीजन ही बदल गया। समझ ही नहीं आता भाई दिल्ली में क्या होता रहता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पॉल्यूशन सेम एज इट इज, वैसा का वैसा ही है, वो कुछ नहीं बदला है। वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ जिसके बारे में बात करनी है वो है भाई कॉल। कॉल फ्रॉम फॉर कॉल, क्या बोल रहा हूँ, कॉल फ्रॉम रिश्तेदार भाई, कॉल फ्रॉम रिश्तेदार, कॉल फ्रॉम रिलेटिव्स। क्यों करते हैं ये कॉल हमें? क्या मकसद है इनका हमें कॉल करने का? मैं पूछना चाहता हूँ सबसे। मुझे मेरे रिश्तेदारों के कॉल आते रहते हैं, क्यों आते हैं मुझे भी नहीं पता, बस कर देते हैं। वो फ्री बैठे रहते हैं और कॉल घुमा दिया, उठाओ तो बस यही पूछते रहो कि हाँ भाई आपका वेदर कैसा चल रहा है, या पोल्यूशन बहुत बुरा है, आपका बच्चा स्कूल गया है क्या, आपके बच्चे का पेपर कब है, आपके बच्चे की छुट्टी कब है, आप ऑफिस से कब जाओगे, आपने वो देखा क्या, ये देखा क्या। मतलब यही बात होती है, मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है भाई मेरे रिश्तेदारों के साथ। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, ना उनके पास टॉपिक, वो बस कॉल कर देते हैं कि भाई कॉल कर दिया आपने, अब तुम बात करो। ये क्या है भाई, ये क्या तरीका है भाई बात करने का कि भाई हमने तो कॉल मिला दिया, हमारा काम हो गया, अब तुम बात करो। मतलब मैं खुद कॉल पे जाके मैं टॉपिक ढूंढ रहा हूँ कि भाई आप क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ। अच्छा ये हो गया, वेदर कवर कर लिया, क्रिकेट हाँ ये भी हो गया, मॉर्निंग वॉक ये भी हो गया, इसके बच्चे का पेपर शायद ये नहीं पूछे, पूछ लेता हूँ। ये यही चले जा रहा है भाई बस। भाई कोई टॉपिक हो, कोई अच्छी चीज हो, कुछ हुआ हो जिसके बारे में सोच विचार किया जाए, तब कॉल करो ना भाई। ये घड़ी घड़ी कॉल घुमाने का क्या सेंस है? क्या सेंस है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो भी है, जो भी है दोस्तों, इट इज, जो भी है दोस्तों, इट इज व्हाट इट इज। और पहले ये बताओ मुझे तुम लोग कि दाढ़ी में रखूं या ना रखूं, ये बताओ। ये ऑटोमेटिकली मेरी फ्रेंच बियर्ड आ रही है और यहाँ पे हल्की 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 सी आती है मेरी, बहुत हल्की हल्की। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एन कल चल ही रहा है, एन अभी चल ही रहा है, तो इसको रख ही लेता हूँ ताकि एन के साथ ही इसको भी मतलब ट्रिम करूँ। तो एक वो रहेगा कि हाँ भाई चलो मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, कुछ ग्रो कर रहा हूँ। तो मतलब विजुअली भी मुझे दिखता रहेगा कि मैं किसी चैलेंज में हूँ। ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा आइडिया तो। उसी के साथ एक और चीज़ याद आई मुझे कि भाई दिल्ली में हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कैसे हो गया ये। और रेस्ट इन पीस जो भी लोग उसमें मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। और माई ह्यूज कंडोलसेंस टू द फैमिली। मतलब भगवान को शक्ति दे ये सब सहने की, ये है बात। और बुरा होता है भाई, पता नहीं दिल्ली में ना सब एक्सट्रीम ही होता है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। पॉल्यूशन चल रहा था अभी तक, अब ये पता नहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे भाई। अभी तो कुछ
मतलब किसी से बीफ भी नहीं चल रही इंडिया की, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ देश में उल्टा सीधा कुछ हुआ हो, और कुछ किसी के अपोज, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब अपोज मतलब कि मतलब कोई विवादजनक कोई चीज भी नहीं हुई है। तो भाई ये अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो कैसे गया, बिना बात कैसे हो रही है बॉम्ब ब्लास्टिंग? पता नहीं भाई, कुछ भी होता रहता है दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी होता रहता है। एंड दैट्स इट भाई, और कुछ तो मेरे पास है नहीं आज बात करने के लिए। मैं सोचा कर लेता हूँ बात। और हाँ, मैं अभी अपनी बगोनिया वाली वीडियो एडिट कर रहा था, तो सुबह से भाई मैं बहुत ज़्यादा फ्लो स्टेट में हूँ। तो मैंने फ्लो स्टेट में सुबह उठते ही काम किया, सारी टाइमलाइन पे चीज़ें डाल दी, और अभी मैं उसको एडिट ही कर रहा हूँ। टाइमलाइन पे आ गई है सारी चीज़ें, बी रोल्स डालनी है एंड फिर अपलोड हो जाएगी फाइनल। ठीक है, और पता नहीं, आई एम प्राउड ऑफ मी सेल्फ, माई सेल्फ, जिस तरह से मैंने उस भगोने वाली वीडियो को शूट किया। क्योंकि पहले मेरे को ना समझ ही नहीं आ रही कि वीडियो बनानी कैसे है, कैसे बोलना है, मैं भूल गया खुद ही। लेकिन जब मैंने किसी से बात करी, फिगर आउट किया चीज़ें, तब मुझे समझ आया कि भाई पॉइंट्स लिख लेता हूँ ना ढंग से, आर्टिकुलेटली मैं लिख लेता हूँ, ताकि मैं देख के बोल, मतलब देख के मतलब पॉइंट्स याद, देखूँ तो सही बुलेट पॉइंट्स क्या है। वरना पहले मैं क्या कर रहा था कि हाँ मैंने कहीं लिख दिया है, उसको याद करके बोलने की कोशिश कर रहा था, तो वहां गलती हो रही थी। अपनी गलती पता लगी, फिर मैंने उसको ठीक किया, फिर मैंने उसको बोला। तो वो वीडियो मेरे को अपने आप ही देख के मजा आ रहा है कि भाई क्या क्या बोलता हूँ भाई, मैं क्या बोलता हूँ भाई, मजा आ गया, गोटेडी कह दे, ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो ये है, करता हूँ अभी से अपलोड थोड़ी देर में। और अमन ने अगर कुछ डाला होगा, बनाया होगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद, जस्ट बाद। और अगर नहीं होगा तो वीडियो विल एंड। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट। ध्यान रखो दोस्तों, अगर दिल्ली में हो तुम लोग तो ध्यान रखो भाई, कुछ भी होता रहता है दिल्ली में। अपनी केयर करो, अपनी फैमिली की केयर करो, मास्क वास्क पहनाओ भाई, N95 खरीदो, ठीक है। और बाहर भी जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो, आसपास में कोई अजीब चीज़ें तो नहीं हो रही, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है तो भाई जल्दी रिपोर्ट करो और वहाँ से निकलो, ठीक है। ध्यान रखो सारे दिल्ली में जितने लोग हैं। ओके चलो, बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़ भाई, NN कैसे चल रहा है, मैं एक और अपडेट देना भूल गया NN का। भाई कल रात हो गई थी बहुत भयंकर तड़प, कल रात तड़प हो गई थी भाई। कल रात मैं बिल्कुल उस पे था, ब्रिंक पे खड़ा था कि खत्म, चैलेंज खत्म। मेरा पता नहीं क्या हो गया सर में कि भाई क्या बोलूं, मतलब पता नहीं क्या हो गया एकदम, मतलब जितनी मैंने सोचा था ना कि कल मैं आज तुम्हें वीडियो में बता रहा था कि भाई अब तो डे 11 हो गया, अब तो मेरा हैबिट चेंज होगी, रीवायरिंग होगी ब्रेन की। अब से 10 दिन है, फिर 21 दिन बाद रीवायर हो जाता है। भाई कल पता नहीं एकदम से सब कुछ टूट पड़ा भाई मेरे पे वापस। ऐसा लगा कि भाई जिंक्स कर लिया मैंने खुद को। रात को पता नहीं क्या हो गया एकदम से, मतलब तलब मच गई भाई। अब तो फिर भाई किसी तरह मैंने अपने को संभाला, किसी दोस्त को फोन मिलाया आधी रात को, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में रहता है, उसने उठा भी लिया और फिर सॉर्ट किया मामला। बस इतना ही था, मैं चलता हूँ, चलो बाय। तो दोस्तों ये ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था कल रात को, बट किसी तरह मैं बच गया, बाल बाल बचाऊँ, बाल बाल बिल्कुल आ गया था कि भाई तोड़ देते हैं ना, क्या होगा, चैलेंज ही तो है, फिर से कर लेंगे। लेकिन फिर ध्यान में आया कि भाई 11 दिन मेहनत करी है तूने, 11 दिन सिर्फ कुछ मिनट के मजे के लिए, कुछ उस चीज के लिए, मतलब कुछ चंद पलों के लिए क्यों रिग्रेट करने वाला है तो, मतलब और अगर मैं कर लेता ना कुछ भी उल्टा सीधा, रिग्रेट ही होता मुझे। मैं ये सोचता कि इतने दिन मेहनत करी, सब बर्बाद हो गया। लेकिन किसी तरह भाई मैंने अपने आप को रोका, किसी तरह, मतलब तुम समझ रहे हो कि सच में भाई ये मुश्किल तो है चैलेंज। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें लगा कि अब तुम जीत गए तो जीत गए, बिल्कुल एशेस के टेस्ट मैच की तरह हो गया है कि जहां मुझे लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, वहीं पे इन स्विंगर आ रही है, कुत्ते वाली रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, और विकेट पे लगने वाली होती है। तो भाई मुश्किल है। एन एन करो दोस्तों, जो भी कर रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अभी भी अब स्टिल अलाइव, इट्स Day 12 एंड आई एम स्टिल अलाइव, स्टिल अलाइव, ठीक है। ये कैसी आवाज आने लग गई, लगता है भगवान ही कह रहा है कि कुछ तो संदेश आ गया भगवान का, कुछ तो स्पीकर से अपने आप आवाज आने लग गई। चलो जो भी है दोस्तों, इतना ही था आज के लिए, लेट्स गो। ध्यान रखो और भाई चैलेंज कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म है। मुश्किल है ये, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा हमें। लेट्स गो।